हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। डेली मॉर्निंग का एनालिसिस करते हैं। देखते हैं आज क्या हुआ। आज है 3 अगस्त 2026। आज की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। डाउ जोन 276 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुआ है और नेस्डेक को देखेंगे तो 251 पॉइंट बंद हुआ है, यानी अप्रोक्सीमेट 1% ऊपर क्लोज हुआ है। अगर बाहर के बाजार को देखें हम तो संघाई नेगेटिव है बट फ्लैट है, हैंग सेंग पॉजिटिव है बट फ्लैट है, यानी अदर बाजार क्या है, फ्लैट है। अब देखते हैं फ्यूचर्स। फ्यूचर्स कैसे चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। अगर फ्यूचर की बात करें तो यूएस डाउ जोन चल रहा है 270 पॉइंट पॉजिटिव, 267 पॉइंट। और यूएस टेक की बात करें तो 280 पॉइंट, यानी दोनों ही पॉजिटिव है। यानी हमें आज का बाजार ग्लोबल पॉजिटिव दिख रहा है और पॉजिटिव है। अब बात करते हैं अपने बाजार की, तो सबसे पहले देखेंगे गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे 180 पॉइंट पॉजिटिव है और खुलते ही ये प्राइस अपने पिछले डे के हाई को काट कर अपसाइड जा रहा है, बुलिश स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसका मतलब आज बाजार पॉजिटिव रहेगा। बाय ऑन डिप ब्रेकआउट वाले स्टॉक यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। निफ्टी में बाइंग की साइड रह सकते हो। अब देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे, तो निफ्टी के चार्ट पे मैंने पहले ही कुछ लेवल लगाए हुए हैं। अब बात करते हैं, अगर गैप अप खुलता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर, प्राइस सस्टेन करता है और देन ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ऊपर की तरफ लेवल खुले हुए हैं, यहाँ से आराम से 100 से 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बट ध्यान रहे यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए इसके ऊपर। अब अगर मान लीजिए बाजार गैप अप खुलता है और उसके नीचे क्लोज देता है, तो क्लोज देने के बाद हम पहला टारगेट यहाँ तक और दूसरा टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, और ये सपोर्ट बहुत अच्छा होगा आज के बाजार में। यानी पॉजिटिव साइड रहेंगे तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, इसके ऊपर बाइंग की जा सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने लास्ट डे एक लेवल लगाया था, इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे। तो ये लेवल आज एग्जीक्यूट होता हुआ दिखेगा। आज हम बाइंग साइड जाएंगे और टारगेट होगा हमारा 58,000 का रेजिस्टेंस। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम 58,200, 58,500 तक के लेवल को देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक भी फाइंड आउट किए हैं हमने जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। अब क्योंकि बाजार पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा, तो जो बैंकिंग स्टॉक है वो भी पॉजिटिव मूव दिखाएंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम कोटक बैंक। कोटक बैंक की बात करें तो ये एक फॉलिंग वेज बना रहा है और फॉलिंग वेज के अंदर अंदर ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ से बाइंग की जा सकती है, जिसका टारगेट होगा 396 रुपये। अब अगर यहाँ से कोई रिवर्सल कंफर्मेशन मिलेगा तभी सेल करना है, अदरवाइज सेल नहीं है। और अगर प्राइस इसके नीचे जाता है तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, टारगेट अच्छा मिल सकता है। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की। आईसीआईसीआई बैंक में भी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है और देन इसके बाद एक और रेजिस्टेंस है जो स्ट्रॉन्ग है। अगर इस लाइन से ऊपर निकलता है प्राइस 1340, 1440 से ऊपर जाता है, तो हम टारगेट ले सकते हैं 1448, 1450। अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो टारगेट होगा हमारा 1465। अब लास्ट डे इसने क्या करा है, कंसोलिडेशन किया है, और कंसोलिडेशन में यहाँ पे सपोर्ट से बार बार इसने रिवर्सल लिया है। अगर ये टूटता है तो यहाँ से 1430 से नीचे आप 1418, 1415 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट आई तो यहाँ बहुत लंबे टारगेट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इन्फी की। आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर के पॉजिटिव होने के चांसेस है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में हमने देखा है आईटी सेक्टर पॉजिटिव है, नेस्डेक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे इन्फी में। अगर इसके ऊपर प्राइस निकलता है, सस्टेन करता है, तो कंटिन्यू जा सकते हैं 1800, 1190 रुपए के टारगेट के लिए। इसमें पहला टारगेट होगा हमारा 1155, दूसरा टारगेट होगा हमारा 1175 और फाइनल टारगेट होगा हमारा 1188। बात करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही चल रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बाइंग साइड के टारगेट खुले हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेते हैं, अगर गैप डाउन खुलता है तो इस सपोर्ट को मेंटेन करके यहाँ पे कंफर्मेशन का ट्रेड लेके यहाँ से 3053 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अब अगर प्राइस गैप अप खुलता है और यहाँ से कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी देता है तो एक छोटा सा स्कैल्प हो सकता है गैप तक के लिए, अदरवाइज यहाँ पे बाइंग साइड ही रहेंगे। देन आते हैं टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर में हमने पहले ही मार्क किया होता है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करके दोबारा से कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो वही व्यू हमारा आज भी रहेगा। इसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और दोबारा जब स्विंग हाइक ब्रेक करेगा तो यहाँ पे 1125 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो यहाँ पे स्कैल्प किया जा सकता है 1:2, 1:3 के लिए। अब अगर प्राइस गैप अप, स्मॉल गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है या गैप डाउन खुलता है और वो 1070 पे सस्टेन करता है और यहाँ पे कोई बुलिश कंफर्मेशन आती है, तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है, जो हमें बहुत अच्छा टारगेट दे सकता है। ये थे हमारे आज के स्टॉक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी, अदानी पोर्ट,
अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर, ये था हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के लेवल मैंने पहले ही मार्किंग किए हुए हैं, क्या करना है हमें। बैंक निफ्टी, ये हमारा पहले ही मार्किंग है। तो आज के लेवल मैंने आपको दे दिए हैं। ये लेवल्स आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इन लेवल्स पे ट्रेड करते हो? अगर करते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। अगर आप भी टेक्निकल सीखना चाहते हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, लॉस हो रहा है या ट्रेडिंग समझ में नहीं आ रही है, टेक्निकल सीखना चाहते हो, तो मैंने कमेंट में फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको फिल कर दें। तो ये थे आज के लेवल, मिलते हैं शाम को, करते हैं रिव्यू। तब तक के लिए धन्यवाद।